कश्मीर, इसकी शुरुआत कहाँ से करें? जहांगीर के फारसी शेर गर फिरदौस बर रुएं जमी अस्त से करें, या फिर ए.आर. रहमान की खूबसूरत संगीत से सजे ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ से करें। जहांगीर के फारसी शेर से लेकर ए.आर. रहमान के शानदार बंदिश के बीच हम सबको यहाँ की खूबसूरती ही दिखती है, पर अभी हमें कश्मीर की खूबसूरत वादियों में सिर्फ चारों तरफ बिखरा खून दिखाई दे रहा है। ये खून है हिंदुस्तान के उन मासूम लोगों का जिनकी गलती बस इतनी थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ पलों को खूबसूरत बनाने का सोचा था। जम्मू कश्मीर पिछले 30 साल से आतंकवाद की चपेट में है। फिलहाल पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जम्मू कश्मीर की बात करते ही तमाम विद्वान तमाम तरह की कहानियां, सवाल और समाधान लेकर सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं। कश्मीर को समझने के लिए कश्मीर का इतिहास समझना सबसे पहले ज़रूरी है। फिलहाल जम्मू और कश्मीर में अभी 85 लाख से ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। यहाँ के 22 में से 17 जिलों में मुस्लिम आबादी डोमिनेट करती है, पर आज से करीब 1100 साल पहले कश्मीर में इस्लाम नहीं था। कश्मीर के इतिहास में कश्मीरी पंडितों को एक बार नहीं बल्कि दो बार अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। कश्मीर में इस्लाम कैसे आया, कैसे इस्लाम से पहले कश्मीर में क्या था, आइए जानते हैं। कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर रखा गया था। सुप्रसिद्ध कवि और इतिहासकार कल्लड़ ने अपनी किताब राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। कल्लड़ ने कश्मीर के उद्भव को नीलमत पुराण से जोड़ते हुए बताते हैं कि कल्प के प्रारंभ में यहाँ सतीसर नाम का एक विशाल झील हुआ करता था। नागों के कुलगुरु कश्यप ने इस झील को राक्षसों से मुक्त कराया और शहर बसाया। वहीं कश्मीर में शुरुआती दौर में बौद्ध धर्म और शैव मत खूब फला फूला। बौद्ध धर्म की महायान शाखा तो कश्मीर में ही पनपी। 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक राज करने वाले सम्राट अशोक के दौर में कश्मीर में बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। सम्राट अशोक के दौर में बौद्ध धर्म को घाटी में खूब प्रश्रय मिला, लेकिन बड़ा विस्तार कुषाण वंश के प्रतापी राजा कनिष्क के दौर में हुआ। इस दौरान बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया गया। बौद्ध धर्म के अलावा कश्मीर को शैव धर्म का भी गढ़ माना गया है। वसुगुप्त ने 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कश्मीर में शैव मत की नींव रखी। जानकारी के मुताबिक वसुगुप्त के शिष्य कलकट और सोमनंद ने शैव दर्शन की नई परंपरा शुरू की। कश्मीर शताब्दियों तक शैव मत का प्रधान केंद्र रहा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियाँ इसी कश्मीर के सरजमी पर बैठकर लिखी। 14वीं सदी में हिंदू राजाओं का पतन शुरू हो गया। आखिरी कश्मीरी राजा था सहदेव, जो 1320 में मंगोल आक्रमणकारी दुलचू खां से डरकर भाग गया और कश्मीरियों को अपने इतिहास का सबसे बड़ा आक्रमण बिना राजा के ही झेलना पड़ा। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर लद्दाख के बौद्ध राजकुमार रिंचन शाह ने अपने मित्र और सहदेव ने सेनापति रामचंद्र की बेटी कोटा रानी के सहयोग से कश्मीर की गद्दी पर बैठे। उन्होंने इस्लाम अपना लिया और इसी तरह कश्मीर के पहले मुस्लिम शासक बने। आगे जाकर शाह मीर ने कश्मीर की गद्दी पर कब्जा कर लिया और फिर सदियों तक उनके वंशजों ने यहाँ राज किया। शुरू में ये सुल्तान सहिष्णु रहे, लेकिन सुल्तान सिकंदर के समय इस्लामीकरण अपने चरम पर पहुँच गया। उसी दौर में कश्मीरी पंडितों का पहला बड़ा पलायन हुआ। ये पहली बार था जब कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा। तब यहाँ बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। हिंदू देश के दूसरे हिस्सों में चले गए और बहुत सारे लोगों ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। लेकिन 1470 में कश्मीर में जैनुल अबादीन गद्दी पर बैठा और उन्होंने अपने पिता और भाई की सांप्रदायिक नीतियों को पूरी तरीके से बदल दिया। उनका आधी सदी का शासनकाल कश्मीर के इतिहास का सबसे गौरवशाली काल माना जाता है। जैनुल अबिदीन के दौर में कश्मीरी पंडितों का एक वर्ग वापस भी लौटा। जनता के हित में किए गए उनके कामों के कारण ही कश्मीरी इतिहास में उन्हें शाह यानी महान शासक कहा जाता है। वहीं 1470 तक मुस्लिम कश्मीर में सबसे बड़ी आबादी बन गए। 1589 में मुगल सेनापति कासिम खान मीर ने कश्मीर पर मुगलिया सल्तनत का परचम लहराया। वहीं मुगल वंश के पतन के साथ ही कश्मीर पर भी उसका नियंत्रण खत्म हो गया और 1753 में अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगानों ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। वहीं 1819 में कश्मीर में करीब 500 सालों का मुस्लिम रूल खत्म हुआ।
सिखों के सबसे महान राजा रणजीत सिंह के खालसा एम्पायर का कश्मीर हिस्सा बना। वहीं अंग्रेजों के हारने के बाद सिखों ने अपना हक कश्मीर पर छोड़ दिया। सिखों के बाद कश्मीर में डोगरा राजघराने का अधिकार हुआ। इस डोगरा राजघराने के आखिरी राजा थे महाराज हरि सिंह। हरि सिंह ने ही आज़ादी के समय भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए आप बने रहें मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।